आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केल्टन बॉन्ड का चैप्टर नंबर 2 ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्लेन। हर जॉइंट के अंदर कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें हमारे पास कैप्सूल और लिगामेंट्स के अंदर लूजनेस या स्लैग प्रेजेंट होता है। जब कोई बॉडी के ऊपर इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होगी? पैसिव जो फोर्सेस है उसके नतीजे में हमारे पास जो है स्मॉल प्रिसाइज मूवमेंट्स जो है जॉइंट प्ले की वो अक्कर होंगी। ये जॉइंट प्ले की जो मूवमेंट्स हैं ये हमारे पास एसेसरी मूवमेंट्स हैं, ये अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होती। और ये हमारे पास हमारी जो एक्टिव मूवमेंट्स हैं उनकी इजी और पेनलेस परफॉर्मेंस के लिए नेसेसरी होती है। पर्पस क्या है जॉइंट मोबिलाइजेशन का कि ये रिस्टोर करती है हमारे पास जॉइंट का जो नॉर्मल और पेनलेस फंक्शन होता है उससे। रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स के अंदर ये हमारे पास रिस्टोर करेंगी नॉर्मल जॉइंट प्ले मूवमेंट्स को, जो कि हमारे पास नॉर्मलाइज कर देंगी रोलिंग और ग्लाइडिंग को, जो हमारे पास एसेंशियल मूवमेंट्स है फॉर द एक्टिव मूवमेंट। फॉर एग्जांपल हम शोल्डर की जो है वो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो शोल्डर जॉइंट की जो नॉर्मल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो है कैप्सूल या लिगामेंट्स उनके अंदर रोलिंग ग्लाइडिंग मूवमेंट्स या जॉइंट प्ले की जो मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, अदरवाइज ये जॉइंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगी और मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी। OMT केल्टन बॉन्ड एब्जेंट कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम ट्रांसल्यूटेरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स को जो है ट्रीटमेंट प्लान के रिलेशन में यूज़ करते हैं जॉइंट के फंक्शन को एवेलुएट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। जॉइंट के फंक्शन को एवेलुएट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं ट्रांसल्यूटेरिक ट्रैक्शन, कंप्रेशन और ग्लाइडिंग जॉइंट प्ले मूवमेंट्स। और हम जो है जॉइंट प्ले को रिस्टोर करने के लिए हम या उसके ट्रीटमेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं ट्रांसल्यूटेरिक ग्लाइडिंग और ट्रैक्शन मोबिलाइजेशंस। नेक्स्ट उनने हमारे पास दो फिगर्स दी हुई हैं जो कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ट्रांसल्यूटेरिक जॉइंट प्ले को शो करवा रही हैं। फर्स्ट फिगर में हमारे पास जो कन्वेक्स जॉइंट सरफेस है वो स्टेशनरी है और जो हमारे पास कनकेव जॉइंट सरफेस है वो हमारे पास मूवेबल है। ये एरोज हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ट्रांसल्यूटेरिक जॉइंट प्ले को शो कर रहे हैं। और दूसरी फिगर में हमारे पास स्टेशनरी जॉइंट सरफेस जो है वो कनकेव है और जो मूवेबल है वो कन्वेक्स है और ये एरोस ट्रांसल्यूटेरिक जॉइंट प्ले की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। और जो टर्म जॉइंट प्ले है वो सिर्फ हम ट्रांसल्यूटेरिक लीनियर मूवमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, हम जॉइंट प्ले टर्म को कर्व ग्लाइडिंग मूवमेंट्स के लिए यूज़ नहीं करते। कह रहे हैं केल्टन बॉन्ड ट्रीटमेंट प्लेन। केल्टन बॉन्ड ट्रीटमेंट प्लेन जो है हमारे पास जॉइंट में से पास करता है और ये हमारे पास राइट एंगल पे प्रेजेंट होता है उस लाइन के जो कि हमारे पास कन्वेक्स बोनी पार्टनर के एक्सिस से लेकर कनकेव बोनी पार्टनर के डीपेस्ट एस्पेक्ट तक जाती है, उसके राइट एंगल में प्रेजेंट है। इस डायग्राम में भी यही शो है कि ये हमारे पास कन्वेक्स बोनी पार्टनर है, ये हमारे पास कनकेव बोनी पार्टनर है और कन्वेक्स बोनी पार्टनर के जो हमारे पास एक्सिस है उधर से लेकर कनकेव का जो डीपेस्ट एस्पेक्ट है उधर तक जो ये लाइन है ये हमारे पास राइट एंगल पे प्रेजेंट है ट्रीटमेंट प्लेन के। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम जो है क्विकली एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट प्लेन जो है वो हमारे पास कनकेव आर्टिकुलर सरफेस के साथ प्रेजेंट है। उन्होंने हमें बताया हुआ है कि केल्टन बॉन्ड ट्रीटमेंट प्लेन जो है हमारे पास वो हमेशा कनकेव जॉइंट सरफेस के साथ होगा, चाहे हमारे पास मूविंग जॉइंट पार्टनर जो है वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो। नेक्स्ट उन्होंने दो फिगर्स दी हुई हैं, इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि हमारे पास कन्वेक्स बोनी पार्टनर जो है वो स्टेशनरी है और जो कनकेव बोनी पार्टनर है वो मूव कर रहा है। ये तीनों डायग्राम्स में ये शो है और देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास कनकेव बोनी पार्टनर मूव करता है वैसे ही हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान जो है वो भी मूव कर रहा है। और नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास कन्वेक्स बोनी पार्टनर जो है वो मूवेबल है और कनकेव बोनी पार्टनर स्टेशनरी है। कनकेव बोनी पार्टनर जो है वो तीनों डायग्राम्स में स्टेशनरी है और कन्वेक्स मूव कर रहा है। और जब कनकेव बोनी पार्टनर जो है हमारे पास स्टेशनरी है तो ट्रीटमेंट प्लान भी हमारे पास यहाँ पे स्टेशनरी है। हमने जब कभी भी जॉइंट प्ले को टेस्ट करना है या मोबिलाइज करना है जॉइंट को तो हमेशा हमने केल्टन बॉन्ड ट्रीटमेंट प्लान के पैरेलल या फिर उसके राइट एंगल जो है बोन को मूव करना है। ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स। ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स जो हम OMT केल्टन बॉन्ड एब्जेंट कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं वो है हमारे पास ट्रैक्शन, कंप्रेशन एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ट्रैक्शन, कंप्रेशन और ग्लाइडिंग जॉइंट प्ले मूवमेंट्स को हम केल्टन बॉन्ड ट्रीटमेंट प्लेन के रिलेटिव जो है डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ट्रैक्शन की। ट्रैक्शन हमारे पास एक लीनियर ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट है जो कि हमारे पास राइट एंगल पे और अवे फ्रॉम द जो है ट्रीटमेंट प्लेन अकर होती है। ये हमारे पास कनकेव बोनी पार्टनर है, ये हमारे पास कन्वेक्स बोनी पार्टनर है और ये हमारे पास ट्रीटमेंट प्लेन है।
जो हमारे पास ट्रैक्शन की फोर्स है वो हमारे पास अवे है फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन और राइट एंगल पे है हमारे पास ट्रीटमेंट प्लेन के। और ये हमारे पास कन्वेक्स बोनी पार्टनर है और ये हमारे पास कनकेव बोनी पार्टनर है। यहाँ पे कनकेव बोनी पार्टनर मूवेबल है और यहाँ पे ट्रैक्शन की फोर्स की डायरेक्शन ये है और हमारे पास ये ट्रीटमेंट प्लेन के जो है वो राइट एंगल पे अकर होगी। बोन की जो मूवमेंट है राइट एंगल पे और अवे फ्रॉम द जो ट्रीटमेंट प्लेन है, इसकी वजह से हमारे पास ट्रैक्शन जॉइंट सरफेस की अकर होगी, यानी सेपरेशन जो है हमारे पास जॉइंट सरफेसेस की वो अकर होगी। नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन हमारे पास एक लीनियर ट्रांसल्यूटेरिक मूवमेंट है जो हमारे पास राइट एंगल पे और टूवर्ड द ट्रीटमेंट प्लेन अकर होती है। कंप्रेशन जो है हमारे पास जॉइंट सरफेसेस को आपस में जोड़ती है। जॉइंट कंप्रेशन हमारे पास एक एवेल्युएशन टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लेयर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। हमारे पास ट्रीटमेंट प्लेन है कनकेव बोनी पार्टनर के साथ और ये कन्वेक्स बोनी पार्टनर है और ये एरोज हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स जो है वो शो कर रहे हैं और ये टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन है और राइट एंगल पे है टू द ट्रीटमेंट प्लेन। ऐसे हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ट्रांसल्यूटेरिक ग्लाइडिंग हमारे पास जॉइंट प्लेन की वो मूवमेंट है जो कि हमारे पास ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल अकर होती है और ट्रांसल्यूटेरिक ग्लाइडिंग जो है वो हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है जॉइंट्स में पॉसिबल होती है क्योंकि हमारे पास जो कर्व जॉइंट सर्फेसिस होती हैं वो आपस में परफेक्टली जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होती। जो हमारे पास ट्रांसल्यूटेरिक ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हैं ये हमारे पास ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल अकर होती हैं। ये हमारे पास ट्रीटमेंट प्लेन है और ये उसके पैरेलल जो है हम ग्लाइडिंग मूवमेंट्स अप्लाई करते हैं। ग्रेड 1 ट्रैक्शन हमेशा हम जो है ट्रांसल्यूटेरिक ग्लाइडिंग मूवमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं। ये नीचे फिग में है जो हमारे पास थिक एरोज हैं ये हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट की जो है डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और ये जो थिन एरो है ये हमारे पास ट्रैक्शन की फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ये हम जो है सिमल्टेनियसली जो है वो अप्लाई करते हैं ट्रैक्शन और साथ में ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सप्रेशन ट्रांसल्यूटेरिक ग्लाइडिंग यानी ट्रांसल्यूटेरिक ग्लाइडिंग वर्ड यूज़ करने की बजाय हम सम टाइम जो है ट्रांसल्यूटेरिक जो है वर्ड इसको ओमिट कर देते हैं या इसको रिप्लेस कर देते हैं उस वर्ड के साथ जो कि हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हम डॉर्सल ग्लाइड वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं बजाय इसके कि हम ट्रांसल्यूटोरिक डॉर्सल ग्लाइडिंग वर्ड जो है वो यूज़ करें। डॉर्सल ग्लाइड वर्ड यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे पास ट्रांसल्यूटेरिक ग्लाइडिंग जो है वो जॉइंट की अकर हुई है डॉर्सल डायरेक्शन में एज अ रिजल्ट ऑफ पैसिव लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बोन।